हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का मैथ का दर्पण 2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसका ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका कर्ण जो 13 सेंटीमीटर दिया है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना बोला है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि माना माना समकोण त्रिभुज, इसको हम त्रिभुज मान लेते हैं। ऐसे त्रिभुज रहता है, त्रिभुज में आधार बराबर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो हम बनाते हैं, ये हमारा है ये हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ बनाते हैं हम हमारा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, तो ये पूरा सीधा रहता है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि कर्ण इसका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये जो सबसे लंबा वाला भुजा है ये होता है कर्ण। तो ये कर्ण हमारा दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। इसको हम नीचे में लिख देते हैं कि ये हमारा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है और आधार हमें पता नहीं है। तो आधार मान लेते हैं हमारा कि x सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं आधार बराबर हमारा है x सेंटीमीटर। मान लेते हैं x सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। बाद में इसका मान निकालेंगे, x मान लेते हैं। और ऊंचाई जो है, तो ऊंचाई इसमें बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें आधार दिया हुआ है, हम x माने हैं, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसलिए मान लेते हैं इसका ऊंचाई मान लेते हैं। इसमें बोला है कि ऊंचाई इसके आधार से, तो आधार x माने हैं, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस 7 मान लेते हैं। तो ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया कर्ण, और ये मान लेंगे हम आधार। तो भी हमारा क्वेश्चन में बोला है कि सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि माना समकोण त्रिभुज में आधार, तो आधार हम माने हैं x सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि आधार हमारा है x सेंटीमीटर। यहाँ हम आधार हो जाएगा हमारा x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर जो कि हम माने हैं x सेंटीमीटर, हमारा दिया हुआ नहीं है, तो x सेंटीमीटर। और ऊंचाई हो जाएगा हमारा ऊंचाई हो गया, हम यहाँ ऊंचाई माने हैं हम x माइनस 1, क्योंकि यहाँ बोला था कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, माने थे हम, यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे कि बनाते हैं कि प्रश्न से जो कि है हमारा कर्ण बराबर दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अभी हमारा तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है
समकोण त्रिभुज में कर्ण का फॉर्मूला होता है, अब हम कर्ण के सामने में लिखते हैं, ब्रैकेट में होता है हमारा आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई, ऊंचाई होता है और इस पे भी हो गया हमारा, ऊंचाई पर हो गया स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कर्ण का फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज में कर्ण का फॉर्मूला। यहाँ पे बराबर हमारा है कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अभी हम जो माने हैं तो वो लिखेंगे हम कि हम आधार क्या माने हैं, आधार माने हैं हम x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऊंचाई हम क्या माने हैं, ऊंचाई माने हैं x माइनस 7, तो x माइनस 7 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 7 हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारा 13, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि इसको ये ब्रैकेट को हटा दिए हैं तो यहाँ हमारा स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या होगा। तो आगे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ हमारा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से हम बनाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 2ab हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना a गुना b, तो 14x हो जाएगा, 14x, और यहाँ हो जाएगा प्लस हमारा 7 और 7 को गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 हो गया, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारा 13 और 13 को गुना करेंगे तो 169 हो गया। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे रूट था तो यहाँ पे रूट हटा देंगे, हट गया, और यहाँ पे 13 पे स्क्वायर आ गया वर्ग, तो ये हो गया से 169। तो अब आगे हम देखते हैं प्रोसेस। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 14x है तो माइनस 14x, और यहाँ पे हमारा 49 का प्लस 49 हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा है 169 तो बराबर की इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 169, और बराबर हम कर देंगे यहाँ पे इसको 0, तो बराबर 0 किए। तो हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर पे माइनस 14x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 169 में 49 को घटा दिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 120 हो गया, और बराबर 0 करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों में मतलब पूरे में कॉमन लेते हैं, पूरे में कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन लेते हैं हम, 2 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 7 हो जाएगा 7x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस हमारा 60, ये हम 2 को कॉमन लिए हैं, यहाँ पे बराबर हो गया हमारा 0, बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 60, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब क्या करेंगे हम 60 को और एक्स स्क्वायर दोनों को गुना करेंगे, तो गुना किए तो 60x स्क्वायर ही होगा, तो 60 को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 को तोड़ने पर हमारा ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 30 हमारा, और फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 15, और यहाँ पे फिर 3 से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया। तो हम ये दोनों को गुना तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना होगा हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा, एक एक्स हमारा 5x में आ जाएगा, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस में है, यहाँ पे माइनस 7x लाना है हमें, तो इससे पहले हम माइनस 12x लिखेंगे, बड़ा संख्या में जो 12 है बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस 5x कर देंगे, और 12 में माइनस 12x है, और यहाँ पे जो हमारा है वो इसमें घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस 7x, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, यहाँ पे माइनस 60 का माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया बराबर 0,
बराबर 0 हो गया। तो अब हमारा यहाँ हो जाएगा ये बराबर 0। तो अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे ये संख्या में, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा कॉमन आ जाएगा x। यहाँ x हमारा कॉमन आ गया ये दोनों में, तो यहाँ हमारा एक x बच गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -12, चूंकि एक x था ये हमारा कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ +5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12 और यहाँ हो गया बराबर हमारा 0। बराबर 0 हो गया तो एक संख्या हो गया हमारा, एक हो गया हमारा x + 5, तो एक हो गया x + 5। दूसरा हमारा ये ब्रैकेट में दोनों सेम संख्या है तो इसलिए हमारा पूरा प्रोसेस सही है। तो ये दोनों के बराबर बदले हम एक ही संख्या लिखेंगे, दोनों के बदले एक ही x + x - 12। तो यहाँ हो गया हमारा बराबर 0 हम लिख सकते हैं। पहला है हमारा x + 5, तो यहाँ पे x + 5 करेंगे बराबर 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में है बराबर इधर करेंगे तो माइनस में, तो -5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा x - 12 है तो इसलिए हम x बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये माइनस में है तो बराबर इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा x बराबर 12। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ हमारा एक x का मान आया है -15, दूसरा में आया है 12। तो अब हमें क्या करना है, हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ हमारा निकला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ हमारा क्या निकला है, x का मान निकला है एक -5। तो x का मान हम क्या यहाँ पे है हमारा, x का मान हम क्या माने हैं, आधार माने हैं। तो आधार हमारा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे असंभव। असंभव, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इसका नेक्स्ट आगे हो जाएगा हमारा, इसलिए जो है समकोण त्रिभुज का आधार, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बराबर, हम माने थे क्या, x सेंटीमीटर माने हैं। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ हम माने हैं, माना समकोण त्रिभुज में आधार, समकोण त्रिभुज में आधार तो x सेंटीमीटर माने हैं। तो x का मान हमारा क्या आया है, x का मान आ गया हमारा यहाँ पे 12, क्योंकि ये हमारा माइनस में था तो आधार कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो ये प्लस वाला मान लेते हैं हम 12। तो ये हो गया हमारा 12, तो 12 सेंटीमीटर निकल गया हमारा आधार। और दूसरा हो जाएगा हमारा तथा समकोण त्रिभुज का लंब, या फिर लंब ही मान लेते हैं, लंब ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई को हम लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई को लंब बोलते हैं हम। तो ये लंब बराबर हमारा माने थे हम क्या माने हैं यहाँ पे x - 7 माने हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर माने हैं। तो इसलिए यहाँ हमारा हो जाएगा x का मान हो गया हमारा 12 और यहाँ पे माइनस में 7 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों कटेगा, घट जाएगा तो बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया लंब, मतलब कि ऊंचाई निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर और आधार निकल गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो था हमारा कर्ण ऑलरेडी दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार भी निकल गया। और ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।